इतनी अद्भुत प्रस्तुतियां आप लोगों की आज चल रही थी। जब हमने सभागृह में प्रवेश किया तब झांसी की रानी की तलवार निकली हुई थी और फिर डॉक्टर आनंदी जोशी भी आ गई और सावित्रीबाई फुले भी आ गई और द्रौपदी मुर्मू भी आ गई और सुषमा स्वराज जी भी आ गई। अपने जीवन में ऐसे आदर्शों को आपने उस नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया था। यह आदर्श इसलिए होते हैं कि उनसे सीख करके हम भी अपने जीवन की दिशा बना सके। केवल शब्दों से नहीं होता, संघर्ष शब्द प्रयोग हुआ। सावित्रीबाई का वर्णन करते समय कहा कि संघर्ष, बेड़िया तोड़ना वगैरह वगैरह। क्या है, कवि के मन में क्रांति होती है तो क्रांति है तोड़ना, फोड़ना, मारना, काटना, इसमें वीर रस लगता है तो इसलिए आ जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि 1823 में अंग्रेज भारत में और शिक्षा का सर्वेक्षण करते हैं। 1813 में भारत में भूमि सुधार कानून लाए जाते हैं। 1813 में, आजकल कभी कभी हिंदी आंकड़े नहीं समझ में आते तो अंग्रेजी भी बता देता हूं। 1813 में अंग्रेज भूमि सुधार कानून लाते हैं और उन भूमि सुधार कानूनों में सारी जितनी सामूहिक भूमि है उसको सरकारी भूमि बना देते। फॉरेस्ट एक्ट भी उसी समय बनता है, जिससे जंगल सरकारी हो जाते हैं और जंगलों में रहने वाले चोर हो जाते हैं, वह वनवासी। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने सारे गांवों में जो सामुदायिक भूमि थी, गोचर भूमि थी, जहां गाय चराई जाती थी, मंदिर की भूमि थी, गुरुकुलों की भूमि थी, विद्यालयों की भूमि थी, उसको सरकारी भूमि बना लिया। विद्यालय बंद होने लगे और जब यहां से विद्यालय बंद होने लगे और प्रिवी काउंसिल को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को पत्र गए यहां से, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा जरा पता करो क्या हो रहा है। और उस समय भारत में कितने विद्यालय चलते हैं यह समझने के लिए सर्वेक्षण हुआ। इस देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के 77 वर्षों के बाद भी हमारे पाठ्यक्रम में यह बातें नहीं आती। यह भारत का उज्जवल इतिहास हमको नहीं सिखाया गया। अंग्रेजों ने सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण में पाया कि भारत के 7 लाख गांवों में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा की व्यवस्था न हो। हर गांव में उनको गुरुकुल मिले, एकाधिक गुरुकुल मिले। 13 लाख से अधिक गुरुकुलों की सूची अंग्रेजों ने 1823 में 1823 में बनाई।